5 साल के लिए मोदी दे दो, वो आपको बता देगा। वो चाय बेचने वाला, आप सब उसको जो है वो इतना डी वैल्यू डी ग्रेड आप सब करते हैं, आप सब क्या कि ओवरऑल हम सब उसको डी ग्रेड करते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए उसने जो किया है वो कोई भी नहीं करता। ना मुझे अथॉरिटी मिल जाए तो मैं उसको 5 साल के लिए पाकिस्तान भी दे दूँ कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी देखो। तो पाकिस्तान की मैं देखता हूँ, अब मैं मतलब आप यहाँ पे आज स्टाम्प करके दे देता हूँ आपको कि वो पाकिस्तान की इकानमी को यहाँ तक ले जाएगा कि बाहर से जेनरली बाहर से लोग पढ़ने यहाँ पे आएंगे। तो वो काफ़ी लोग जो है वो इतराज़ भी करेंगे कि भाई ये बंदा इंडिया की साइड ले रहा है। तो आप फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें सोचें कि यार उस बंदे ने, एक चाय बेचने वाले ने पाकिस्तान इंडिया को जो है वो कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दी है। अभी हम जिस मार्केट में खड़े हैं यहाँ पर आप पूछें तो यहाँ पे लोगों को 40 से 45 रुपए फी यूनिट जो है बिजली दी जा रही है, और घरों में 20 से 25 रुपए। बिजली आती नहीं लेकिन बिल आ जाते हैं। आप इसको 100 साल पे ले जाएं, 200 साल पे ले जाएं, अनफॉर्चुनेटली मैं तो यही देखता हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हमारा माइंड अभी तक उसी तरह की गुलामाना सोच में। आज आप किसी जगह पे लगा दें किसी साइंटिस्ट को, वो रेडी लगा लेगा, वो रिक्शा चला लेगा, लेकिन किसी आगे वाली साइड पे जा नहीं सकता। यार पाकिस्तान अभी लेमनेड मुश्किलों से प्लास्टिक के गिलास में पहुंचा है। मुझे नहीं लगता अभी थर्मल पावर जो है वो पहुंचेगी। मैं कभी काफ़ी लंबी यार अरसा होगा अभी पाकिस्तान को वहाँ तक जाने में। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़िशान। ज़िशान साहब, मेरा आज का जो सवाल है ना वो ये है कि इंडिया जो है, आपको पता है पहले सोलर पैनल्स बन रहे थे, अब उन्होंने इंडिया 1 सोलर थर्मल पावर प्लांट बना लिया है। उसके इस्तेमालात जो हैं वो ये हैं कि उसको हम अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, दूध बॉयल कर सकते हैं, उससे पानी गर्म कर सकते हैं हीट से। उसके अलावा हम खाना भी बना सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं। तो क्या कहेंगे इंडिया के? इंडिया जो है वो हर लिहाज से तरक्की कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो सोलर थर्मल पावर आ गई है उसमें या कुछ और वो जो है वो चेंजिंग्स लेके आ रहा है। सबसे पहली जो चीज़ है पाकिस्तान और इंडिया का जो डिफरेंस है ना, उसमें आप एजुकेशन का देखें तो एजुकेशन के लिहाज से इंडिया जो है वो टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है इस टाइम पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में मतलब 80,872 जो है वो राउंड जो है वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है वो टॉप पे आ गया है। दूसरी लिहाज से देखा जाए तो इकानमिक लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया को फिर से कंपैरिजन करते हुए पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो इकानमी गिरती जा रही है और वो दुनिया की 5वीं जो है वो बेस्ट इकानमी जो है वो इंडिया बन गई हुई है। मैडम उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखने वाली है कि अगर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अपनी कौम को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ, हमारी जनरेशन ने जो फ़ील किया वो ये है कि हम सियासत की नज़र बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप उनकी, मैंने रिसेंटली कुछ पुरानी मूवीज़ देखी थी, उसमें 1980s में वो बहुत कुछ वो कर चुके थे जो हमारी कौम ने आज तक नहीं किया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम पॉलिटिकली हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, साइंस को हम लोग तरक्की का ज़रिया नहीं बना रहे, जबकि उनका एक सिंपल सा मोटिव ये है कि फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से लेके हायर मैनेजमेंट तक जहाँ तक आप तरक्की लेके जा सकते हैं आप लेकर जाएं। अब आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखें तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे इंडियंस ऊपर बैठे हुए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडियन दूसरे इंडियन का हाथ हमेशा आगे पकड़ के लेके जाएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि जी पाकिस्तानी किसी जगह जाएगा ना, खुद तो तरक्की करेगा, लेकिन दूसरे एंड पे वो ये सोचेगा कि अगर कोई दूसरा पाकिस्तानी आ गया तो हमारी टांग खींच देगा। रही बात किस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं, उनका एक विज़न है, हमारे यहाँ विज़न नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में आप देख लें, स्पोर्ट्स में वो बहुत आगे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब आफ्टर डिवीज़न जब हम लोगों ने उसको आगे लेके गए, हम लोगों ने इस्लाम की खातिर या एक कलमे की खातिर हम लोगों ने मुल्क तो अलहदा कर लिया, लेकिन हमारे पास कोई पाथ नहीं था। उनके पास वो पाथ है। ना मुझे खान चाहिए, ना मुझे नून लीग चाहिए, ना मुझे पीपी चाहिए, ठीक है। अगर एज ए ह्यूमन बीइंग मैं देखूँ तो मुझे 5 साल के लिए मोदी दे दो, ठीक है। मोदी पाकिस्तान जो है ना वो आ जाए, पाकिस्तान में 5 साल के लिए जो है वो हुकूमत कर ले, ठीक है। वो आपको बता देगा। वो चाय बेचने वाला, आप सब उसको जो है वो इतना डी वैल्यू डी ग्रेड आप सब करते हैं, आप सब क्या कि ओवरऑल हम सब उसको डी ग्रेड करते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए उसने जो किया है वो कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो मुझे 5 साल के लिए जो है वो दे दें। इतना मुझे अथॉरिटी मिल जाए तो मैं उसको 5 साल के लिए पाकिस्तान भी दे दूँ कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी देखो। तो पाकिस्तान की मैं देखता हूँ, अब मैं मतलब आप यहाँ पे आज स्टाम्प करके दे देता हूँ आपको कि वो पाकिस्तान की इकानमी को यहाँ तक ले जाएगा कि बाहर से जेनरली बाहर से लोग पढ़ने यहाँ पे आएंगे। यार बड़ी अच्छी बात है, आए रोज़ हमें ये सुनने को मिलता है कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आए दिन इंडिया जो है वो नित नए तरीके दरियाफ्त कर रहा है कि किस तरह अपनी
एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए, उसको यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि डेफिनेटली हम बिजली बनाने के जब तक नए नए तरीके नहीं ढूंढेंगे तब तक जो है हम एनर्जी का यूटिलाइज़ उस तरह से नहीं कर सकते। क्योंकि देखें इंडिया की आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और आने वाले दिनों में वो चाइना को बीट करने वाली है। तो डेफिनेटली अगर वहाँ पर रहने वाले लोगों को रोज़गार फ्राहम करनी है, रोज़मर्रा ज़िंदगी के वसाइल दस्तियाब उनको होने चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले से ही उनकी गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम करे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज़ सुन के, बड़ा अच्छा लगता है कि उनकी गवर्नमेंट इस तरह के जो है सोलर प्लांट्स लगा रही है। पहले हमने देखा कि पदला सोलर पावर प्लांट लगाया गया इतने बड़े रकबे के ऊपर, मतलब वो इतने बड़े रकबे पर था कि आई वॉज शॉक्ड। और इतना बड़ा अगर बदला जैसा पावर प्लांट पाकिस्तान में लगा दिया जाए तो मेरा कह रहा है कि पाकिस्तान का ये जो है ना बिजली आने जाने का मसला ही हल हो जाए। आपके जो टैक्सेस जो है वो आप पे इम्पोज किए जा रहे हैं, ठीक है, वो अमीर वो दे नहीं रहा, ठीक है, गरीब से निकलवा बहाव हमेशा जो है ना वो नीचे की तरफ होता है, तो वो नीचे की तरफ जो है ना वो गरीब आवाम है वही पिसती है, वो उन्होंने ही भरना है। एक पंखा है, 2 एनर्जी सेवर हैं, लाख रुपये बिल आ गया, वो बंदा खुदकुशी ना करे तो क्या करे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो मेक श्योर करनी चाहिए हम सबको मिलके कि जो आपके टैक्स जो है वो अमीर है या गरीब है, मतलब मैं अगर हूँ तो मैं अपना टैक्स मैं प्रॉपर पे करता हूँ, ठीक है, ईयरली मेरा टैक्स जाता है, वो बेशक मेरा 3 लाख हो 4 लाख हो, मैंने टैक्स में चोरी करूँगा ना तो वो मैं फिर किसी को भी नहीं कह सकता, मैं तो खुद टैक्स चोर बन जाऊँगा, तो मैं तो सबको एवं बातें करता जाऊँ, ठीक है, खुद तो मैं अच्छा नहीं हूँ, तो मैं किसी को क्यों ब्लेम करूँ किसी को। आपकी बात काट रही हूँ, पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया ने ये सोलर थर्मल पावर प्लांट बनाया, पाकिस्तान आपको क्या लगता है कि कब तक ऐसी चीज़ें बनाना स्टार्ट करेगा? 50 साल भी नहीं कर सकता क्यों? अगर यहीं लगा रहा, अगर सिर्फ इनकी सियासी दौड़ ही चलती रही, सीटों के रौले में पड़े रहे ना, ठीक है, तो फिर ये सीटों के खर्चे भी नहीं पूरे कर सकते। साइंटिस्ट इंजीनियर जो हैं इंडिया के, उन्होंने ये खुद सबने मिलकर ये सारा कुछ किया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको यहाँ पर कोई भी साइंटिस्ट ऐसा हमारा अपना नज़र आता है जो कभी कोई अपने लिए मुल्क के लिए खुद काम करे? आई थिंक पिछले 50 साल में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अलावा कोई नाम नहीं सुना। ऐसा ही है। और उनके साथ भी जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद को बंदा फील करता है कि अपनी कंट्री के लिए एक प्यार मोहब्बत से काम करने लगे, तो यहाँ पे आके सबसे पहले सियासत की नज़र करके उसको इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इंजीनियर पढ़ते हैं यहाँ पे, बाहर चले जाते हैं। सबसे बड़ा मसला नौकरियाँ नहीं है, घर चलाने के लिए पैसे नहीं, तो फिर बंदा सबसे पहले अपने घर स्टार्ट करता है। घर में अगर रोटी खाने को मिलेगी, माइंड फ्रेश होगा, तो फिर बंदा आगे की तरफ जाएगा ना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली छोटी छोटी चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा लगाया हुआ है, दूध के पीछे लगा देंगे, आटे के पीछे लगा देंगे, चावलों के पीछे लगा देंगे। हमारा माइंड अभी तक उसी तरह की गुलामाना सोच में। आज आप किसी जगह पे लगा दें किसी साइंटिस्ट को, वो रेडी लगा लेगा, वो रिक्शा चला लेगा, लेकिन किसी आगे वाली साइड पे जा नहीं सकता। तो हमारे मुल्क में आजकल इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, क्या ये सही कर रही है हमारी को? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास लास्ट अभी जो मार्च का मैंने बिल जमा करवाया, मेरा 49% पिछले मई के हिसाब से, अप्रैल के हिसाब से कम आया, और मुझे बेनिफिट 0 रुपीज़ का हुआ। क्यों? जबकि मैंने पिछले साल के हिसाब से 50% अपना बिल कम यूज़ किया। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जहाँ पे ये लोग जो मिडिल क्लास है उसको पकड़ते हैं, बड़े जो मछलियाँ उनको नहीं पकड़ते, बड़ी कंपनीज़ को नहीं पकड़ते, जहाँ जहाँ चोरी की जा सकती है। देखिए, नेट सर्कल में जो आप सबको लेकर आएंगे ना, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो टैक्सेस लगते हैं वो लगते हैं गरीब आवाम के ऊपर। मेरी इनकम आती है, मेरी इनकम टैक्स कटने के बाद आती है। मैं जितना मर्जी सड़कों में जाके एहतजाज करूँ, कुछ नहीं हो सकता। इसके अगेंस्ट एक बड़ी कंपनी होगी, वो सेल्स अपनी कम शो करेगी, इनकम टैक्स कम देगी, अल्टीमेटली जनाब वो खा रही है, हम रो रहे हैं, और उनका हम भर रहे हैं। सियासतदानों का भी हम भर रहे हैं। और मैं कौन कौन से डिपार्टमेंट का नाम लूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ की जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, वो अमीर जो हैं वो गरीबों को चलाते हैं। हमारे मुल्क में गरीब जो हैं वो मिलके अमीरों को चला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से इंडिया ने ये थर्मल सोलर पावर्स बनाए हैं प्लांट्स, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि कब तक हम ऐसी डेवलपमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान? अगर सही बात बताऊं, जब तक हमारी पॉलिटिशियंस की ये जनरेशन है ना, जब तक ये ख़त्म हो के मुल्क के लिए नहीं सोच सकते ना, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी पॉलिटिशियंस, मैं किसी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन का नाम नहीं ले रहा जिसने पिछले 3 साल में आके काम करने की कोशिश की, उस जैसे 10 किस्म के लोग आ जाएं हमारे मुल्क में, 100 आ जाएं, लेकिन जब तक साइड से हमारे ये जो गंदे लोग हैं ना, गंदे सियासतदान नहीं ख़त्म होंगे, जो मुल्क को तरक्की करते नहीं देखना चाहते, सिर्फ अपने मफाद के लिए खड़े ना, तब तक हमारे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप इसको 100 साल पे ले जाएं, 200 साल पे ले जाएं, अनफॉर्चुनेटली मैं तो यही देखता हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। जब बारी आई उनको डिलीवर करने की, इन रिटर्न उनको जो है वो अब वो लोग मर रहे हैं।
लोगों की मतलब आप बिलीव नहीं करेंगी, मैंने देखा है कि मेरा बेसिकली टूरिज़्म से बिलोंग करता हूँ मैं, ठीक है, मेरा सारा जो बैकग्राउंड है वो टूरिज़्म का है। तो उसमें लोगों ने अपनी भैंसें, चरवा गाहें जो हैं वो वो खुले अपनी मदद आपके तहत छोड़ दी कि यार अगर हमने इनको सिक्योर करने की कोशिश की तो ये मर जाएंगी। आप खाली मतलब जानवर बेजुबान होते हैं, ठीक है। तो वो जब उनकी परवाह नहीं है, सिर्फ वोट लेने की खातिर पैसे भी दिए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं लोगों के पास। जब वो जो हम आवाम के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं वो अपने पास मर रही होती है ना, जब आवाम भूखी मर रही होती है तब इनको कुछ भी नहीं पता होता। तो मैं सिर्फ इसी वजह से मतलब माजरत, अगर वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे अगर ये अपलोड किया भी जाता है तो वो काफ़ी लोग जो है वो इतराज़ भी करेंगे कि भाई ये बंदा इंडिया की साइड ले रहा है। तो आप फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें सोचें कि यार उस बंदे ने, एक चाय बेचने वाले ने पाकिस्तान इंडिया को जो है वो कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दी है। तो यार ये तो फिर पढ़े लिखे लोग हैं यार, पढ़े लिखे घरानों से लोग उठ के आए हैं, अच्छे पढ़े लिखे। चाय बेचने वाला भी बहुत पढ़ा लिखा है। नहीं, वो देखें, उसको कहा जाता है कि जी वो चाय बेचने वाला है, ठीक है, वो स्लोगन बन गया हुआ उसका। लेकिन वो चाय बेचने वाला, एक चाय का ठेला चलाने वाला आज मुल्क चला रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आज वो करोड़ों ख़ानदान चला रहा है, उसका चौथा टेन्योर स्टार्ट हो रहा है, वो एक पूरा मुल्क चला रहा है, वो मतलब करोड़ों ख़ानदान चला रहा है, ठीक है, एक पूरे मुल्क की जो है वो इकॉनमी चला रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए उस बंदे को थोड़ी सी तो एप्रिसिएशन दे, थोड़ी सी तो उसको उसकी दाद मिलनी चाहिए ना, कि वो जो हमारे मुल्क में जेलसी फैक्टर्स है। जेलसी फैक्टर बहुत छोटा लफ्ज़ है, जेलसी फैक्टर बहुत छोटा लफ्ज़ है। यहाँ पे जो है वो सिर्फ जो है ना वो 2 रुपए की खातिर ना भाई भाई को मारने पे लगा हुआ है, ठीक है। जबकि ये सारे पैसे, मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे जो है ना वो मैं ख़त्म कर देता होता हूँ बात, कि यार कफन को जेब नहीं है और कब्र में अलमारी नहीं है। जो आपने करना है ना वो यहाँ पे कर लो, ठीक है। अगर कुछ डिलीवर कर सकते हो शायद अल्लाह पाक को आपकी वही अदा पसंद आ जाए, ठीक है। सारे बंदे बोल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन कुछ करने वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ करें, अगर इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको भी यही मशवरा। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान की तो बिजली की आप बात ही ना करें। मैं यकीन करें पर्सनली पाकिस्तान की बिजली के सिस्टम से इतना ज़्यादा तंग हूँ, बिजली आती ही नहीं और बिल जो है भर भर के आ जाते हैं। अभी हम जिस मार्केट में खड़े हैं यहाँ पर आप पूछें तो यहाँ पे लोगों को 40 से 45 रुपये फ़ी यूनिट जो है बिजली दी जा रही है और घरों में 20 से 25 रुपये। बिजली आती नहीं लेकिन बिल आ जाते हैं। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। पिछले महीने बहुत अच्छा वेदर था और मेरे घर का 6000 बिल आया सिर्फ 2 पंखे चलने का, ठीक है। एसी नहीं चल रहा, मतलब बिजली का इतना ज़्यादा यूजेज नहीं हो रहा। सर्दियाँ गई हैं, इतना ज़्यादा आपको पता है कि बिजली का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 6000 बिल इज़ टू मच कि आप पंखे चलाने का इतना ज़्यादा बिल भेज रहे हैं। बल्कि मेरा ख्याल है पंखे भी नहीं चले होंगे ना पिछले महीने, तो ये हाल है। बिल्कुल सर्दी में आपका 6000 बिल आ रहा है, तो ये सोचने की बात है। एक वक्त था कि सर्दी के दिनों में ना लोगों का 500 से 600 बिल आता था कि सिर्फ बल्ब जल रहे हैं लेकिन अब लोग परेशान हो जाते हैं। एक कमरे में बैठे हो तो कहते हैं बाकी सारी लाइट्स बंद कर दो क्योंकि जो है बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। हमारे पास अच्छा आबी निज़ाम है, उसके ऊपर हमें पावर प्लांट्स लगाने चाहिए और उसके साथ साथ हमें इस तरह के सोलर पैनल्स जो हैं वो भी लगाने चाहिए ताकि हम जो है अपनी आवाम को कम से कम सस्ती बिजली तो दे सकें। यार मैंने सुना था कि कुछ अर्सा पहले शायद इंडिया में किसी नहर के ऊपर जो है सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए थे, जिसके बाद वो वहाँ से बिजली बनना शुरू हो गई। अगर आप नहर के एक हिस्से पर सोलर पावर लगाकर बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है पूरी नहर पर इस तरह का निज़ाम करना चाहिए ताकि बिजली के मसले को हल किया जा सके। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है अपने लोगों को जो सोलर पावर प्लांट लगाता है, मेरी एक इंडियन से बात हुई तो उसने बताया कि उस पर उन्हें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अपने घर में अगर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहेंगे तो आपको इतना महंगा मिलेगा कि आप सोचेंगे कि अच्छा यार मैं 4 साल पैसे जमा कर लूँ, मैं उसके बाद सोलर पावर प्लांट लगाऊँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना महंगा हो जाएगा कि आपकी सकत से बाहर होगा। तो इंडिया की मोटरसाइकिल्स हैं, उनकी आप कभी एवरेज देखें तो वो 1 लीटर में 100 किलोमीटर देती है और जो हमारी बाइक्स हैं वो अभी 40-50 किलोमीटर तक गई हैं। तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हम लोग खुद लॉन्च करवाएंगे? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो इस तरह का अभी तक कुछ भी नहीं इंट्रोड्यूस करवाया गया। इवन हमारा तो अभी मेरा ख्याल है बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर गैस तक नहीं आई, ठीक है। तो अगर ये इंडिया के अंदर ये चीज़ लॉन्च हो रही है तो इसका मतलब है पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है।